दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइल एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग क्वेश्चन के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन जो 8वां नंबर था, हालांकि मैंने 7 क्वेश्चन जो है कि आपको बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। 8वां नंबर क्वेश्चन एपी का कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, मतलब वो एन का मान होगा। फिर कहता है जिसका तीसरा पद, मतलब तीसरा पद आपका 12 दिया हुआ है और अंतिम पद आपका 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, यानी क्या क्या दिया है। कभी भी रूल से जब बनाएंगे तो 100% है। चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है वो अच्छा से चेक करता है। चलिए, एपी में कुल 50 पद हैं, मतलब कि एन का मान आपका पहले लिख देंगे। दिया गया है एपी में कुल 50 पद हैं, मतलब एन का मान आपका कितना है? 50 पद है। आगे कहता है तीसरा पद आपका 12 है, मतलब तीसरा पद आपका कितना है? 12 है। तो आप क्या कर लीजिए, लिख दीजिएगा तीसरा पद आपका 12 है। ठीक है, यानी कि ए प्लस 3 कह रहा है तो एक बैक आएंगे, मतलब 2d इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 12। फिर उसके बाद कहता है अंतिम पद आपका 106 है। अंतिम पद कितना है? 106। तो इस सवाल को बनाने से पहले इसको एक चरिए कर लीजिए। ए बराबर हो जाता है 12 माइनस 2d, ये हो जाता है आपका समीकरण कौन? 1। अंतिम पद मतलब एल का मान, एल माने होता है अंतिम पद, एल का मान है आपको कितना? 106। तो कहता है का 29वां पद आप निकाल के दिखा दीजिए। तो 29वां पद निकालने के लिए, ए 29वां पद निकालने के लिए यही हमको पता नहीं है। चलिए, इन सभी सवालों में जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उस सवाल में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप सॉल्यूशन करें तो मेन सूत्र को ही फॉलो करें। मेन सूत्र आपका क्या है? एगो एल है और एक आपका है आपका ए एन है। तो सवाल में आपका जो है सो एल का मान तो जरूर दिया है, तो एल पर ही हम सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। सवाल सूत्र लिखते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इन टू में हो जाता है आपका कितना? डी हो जाता है। चलिए, एल का मान जो है सो आपका 106 है, आप एल के नीचे लिख दीजिए 106 बराबर दे दीजिए। ए का मान आपका पूछ रहा है तो ए का मान आपके पास समीकरण 1 में है, मतलब 12 माइनस 2d कितना है? 12 माइनस 2d। आप प्लस दे दीजिए। एन का मान आपका कितना दिया हुआ है? 50 है, तो आप 50 उतार दीजिए, माइनस में 1 दे दीजिए और गुणे में क्या दे दीजिए? डी। चूंकि डी का मान आपको पता ही नहीं है तो आप डी जैसे के तैसे उतार दीजिए। अब आप एक बार और चलिए, 106 ये हो गया 12 माइनस ये हो जाता है 2d प्लस 50 में से 1 गया तो ये हो जाता है 49d। तो डी वाला देखिए, डी वाला चर है और ये अंक वाला जो मान है वो अचर है। अचर को अचर और भेज दीजिए और चर को चर और रहने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 106 ये प्लस में बराबर में इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा कितना? माइनस में। अब बराबर हो जाता है आपका 49d में से जब 2d माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में और ये आपका जो है प्लस में। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 49 में से 2d जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 47d। अब यहाँ आता है का 106 में से जब 12 हम माइनस करते हैं तो 6 में से 2 हो जाता है 4 और यहाँ 10 में से 1 गया, ये हो जाता है 9। ये किस चिन्ह में है? गुणा में है, तो ये आ जाएगा आपका कहाँ? भागा में। बराबर में आपका बच जाता है डी, मतलब 47 दूना कितना हो गया? 94 और डी का मान आपका बखूबी निकल गया कितना? 2। अब बात ये आ जाती है कि हमको ए का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ए 29वां निकालेंगे तो हमें ए और डी दोनों का मान चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में जो डी का मान आप निकाले हो 2, उस 2 का मान भर दीजिए। डी बराबर 2 मान रखने पर आप लिख डालो 2 मान रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास है ए बराबर 12 माइनस 2d, तो ये हो जाता है 12 माइनस 2 गुणा का संबंध है। डी का मान आपका 2 आया है, आप 2 भर दो। फिर उसके बाद 12 माइनस 2 दूनी 4, अब 12 में से 4 गया, ये हो जाता है 8। अब आप क्या कीजिए, अब हमारा दोनों मान निकल चुका, मतलब ए का मान भी हमें पता चल गया और डी का मान भी हमें पता चल गया। अब हमको निकालना है ए 29वां पद। ए 29वां पद, तो ए 29वां पद कभी भी ऐसे पद हो तो आप डायरेक्टरी ए लिख दो, आप प्लस दे दो। 29 मांग रहा है ना,
एक बैक आके लिखना 28D। क्या भरोगे? 28D। यानी ए का मान आपका कितना हो जाता है? ए का मान हो जाता है आपको 8 आया है, 8 भर दीजिए। अब प्लस 28 गुणे डी का मान आपका 2 आया है, मतलब यहाँ है तो आप 2 भर दो। आपका हो जाता है 8 प्लस 28 गुना हो जाता है 56। अब आप क्या करो, 56 और जो 8 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64। यही हो जाता है आपका क्या आंसर। जब कभी भी सवाल समझ में ना आए, ठीक है, तो ज़रूर है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हालांकि मैंने सभी वीडियो को एपिसोड बाई एपिसोड सभी सवालों को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।